नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों का। तपती दोपहरी में नंगे पैर पिंड भरते हुए दो व्यक्ति पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस। कलेक्ट्रेट से लगाई गुहार। आवेदक के अनुसार जमीन पर स्टे लगा होने के बाद भी पटवारी ने नापी फरियादी की जमीन। आवेदक को जेल में बंद करने की दे रहे हैं धमकी। पूरा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम खजूरी का है, जहां इस भीषण गर्मी और तपती धूप में एक तरफ रोडों पर चलना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं विदिशा जिले के ग्राम खजूरी के रहने वाले दो व्यक्तियों ने अपनी जमीन के खातिर पिंड भरते हुए विदिशा कलेक्टर से गुहार लगाई। फरियादियों का कहना है कि हमारे लिए तो कलेक्टर भगवान है और इसलिए हमने पिंड भरते हुए गुहार लगाई है। उनकी जमीन पर स्टे लगा हुआ था, फिर भी दर्शन पटवारी द्वारा उनकी जमीन को जबरदस्ती नाप लिया गया। वहीं जब स्थानीय तहसीलदार से उन्होंने इसकी शिकायत की तो वहां पर भी उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। साथ ही बार बार उन्हें जेल में बंद करने की धमकियां दी जा रही। परेशान होकर आज लगभग 1 किलोमीटर तपती दोपहरिया में पिंड भरते हुए दो व्यक्ति अपना आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। धूप इतनी अधिक थी कि उनके हाथों में छाले पड़ गए। विवेकानंद चौराहे से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक दोनों व्यक्ति पिंड भरते हुए जा रहे थे और उनके पिता साथ में अपने हाथों में आवेदन लिए दिखाई दे रहे थे। वहीं जिला कलेक्टर उमा शंकर भार्गव का कहना है कि जिस जमीन की फरियादी बात कर रहा है उसकी बहन के नाम पर थी वो जमीन, और बहन की मृत्यु होने के बाद उसका नामांकन मृतक के पति के नाम पर हो गया। पति ने वह जमीन किसी और को बेच दी है। ये न्यूज टुडे से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। पिंड भरा था रहा है तो भगवान समझ। इतना 43 डिग्री टेम्परेचर है, तापमान है, ऐसे में पिंड भर रहे थे सीसी रोड पे। मर्जी क्या तकलीफ हो गई कि आप इतना कष्ट उठा के आ रहे हैं? इश्तेवारी जमीन में जबरदस्ती नाप ली। कौन ने? पटवारी ने। कौन है पटवारी? 53 लाख। फिर वहाँ तहसीलदार से नहीं मिले? काल गए तहसीलदार से तो खान करा लाए। काय के? कहला तुम्हें बंद करे जाएंगे। मैंने की इश्तेवारी जमीन कहा नाप ली साहब। कहला कि मैंने की आदेश दे दो हमें तो नकल। दादा आप बैठो, मैं सर को बुला, सर आएंगे अभी आपकी सुनेंगे। कच्चू नहीं दे, कहला चालान काट के कहला कि तुम्हें जेल और भेजवाऊंगी। फिर कचू नहीं, हमारे दो भाइयों को खान करा भीतर कोई ने मदद नहीं करी तो फिर यहीं भागे। हमने कहीं यहीं चल रहे, एक भगवान समझ के आ गए हम तो। मैंने की जय भगवान अभी कह रहे थे जेल भेज देंगे, क्या है? हाँ, पटवारी साहब कह रहे कि जेल भेजेंगे। जो गोपाल सिंह हैं, गोपाल सिंह की सगी बहन की डेथ हो गई तो उनके नाम जो ज़मीन थी, गोपाल सिंह की बहन के नाम जो ज़मीन थी उसका वारिसाना नामांतरण उनके पति के नाम हुआ। उनके पति ने मिथिलेश भाई यादव को वह ज़मीन बेच दी। इसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के यहाँ से भी ऑर्डर हुआ है, माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के यहाँ से। जो ज़मीन इनके सगे बहनों ने बेची हुई है मिथिलेश भाई को, सीमांकन करके मिथिलेश भाई को वो ज़मीन बता दी गई है, परंतु वर्तमान में गोपाल सिंह उस ज़मीन पर कब्जा किए हैं। चूँकि उनकी बहन की ज़मीन थी और बरसों से उसको जोतते वो रहे थे और बहन को जो भी वो बदले में देते रहे होंगे उनकी आपसी इशू था, परंतु चूँकि वो बहनों ही वो ज़मीन बेच दी है मिथिलेश भाई को। मिथिलेश भाई ने रजिस्टर्ड बस जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा उस ज़मीन को खरीदा है और उसका सीमांकन करके उसको कब्जा दे दिया गया है। लेकिन वर्तमान में गोपाल सिंह उस पर कब्जा किए हैं, वो ज़मीन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब वो चूँकि ज़मीन उन्होंने खरीद ली है मिथिलेश भाई यादव ने, तो सीमांकन उसका कर दिया गया है और ये विवाद है। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लाहौर विधानसभा कांग्रेस का अजय किला। भिंड की लाहौर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। भाजपा कभी न सफल हुई और न होगी। खबर भिंड जिले से, जहां आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर अनिल भारद्वाज से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लाहौर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और राजधानी में लाहौर के नेताओं को एकजुट करके भोज भी करा रहे हैं, डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लाहौर से चुनाव लड़ ले या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को चुनाव लड़ा दें, उन्हें पता चल जाएगा कि लाहौर में कांग्रेस पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है और पार्टी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जनता के बीच रहकर पूरे 5 साल सेवा कार्य भी करते रहे हैं। इसी का प्रमाण है कि आज लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस का राज है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों से कई नेताओं को लाहौर में चुनाव लड़वाया है। हर बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है।
ये न्यूज़ टुडे से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। आतंकियों को कोर्ट में किया गया पेश। पूरा मामला मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए 16 संदिग्धों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट ने इनमें से 10 संदिग्धों को 24 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंपा है। वहीं 6 संदिग्धों को जेल भी भेज दिया गया है। शुक्रवार को सभी कट्टरपंथियों को अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर पटेल की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से एटीएस ने पूछताछ के लिए इनकी रिमांड मांगी। इनमें से कोर्ट ने 10 लोगों की रिमांड 24 मई तक के लिए मंजूर कर ली है। वहीं अब 24 मई को फिर सभी को पेश किया जाएगा। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से रिमांड में सौंपे जाने का विरोध किया गया। उनका तर्क था कि अभी तक रिमांड में एटीएस कुछ खास नहीं उगलवा पाई है, ऐसे में रिमांड पर नहीं सौंपा जाए। बता दें कि आरोपियों के पास से हिज्ब उत तहरीर से जुड़े होने की सबूत मिले थे। एटीएस ने दबिश देकर 9 मई को सुबह भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और तेलंगाना से 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें भोपाल की एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 19 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर भेज दिया था, जिनकी रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई। इन्हें यासिर खान, साकिर रिजवी, दानिश अली, मोहम्मद आलम, खालिद हुसैन, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद अब्बास, अबुल रहमान, जुनैद और सलीम नाम से जाना जा रहा है और इनको कोर्ट ने अब रिमांड पर भेज दिया है। ए न्यूज़ टुडे से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। माधव नेशनल पार्क के अंदर स्थित बलारी माता मंदिर में सचंडी यज्ञ का विरोध। वन कर्मियों ने पुजारी को लट्ठों से पीटा, हाथ टूटा, अस्पताल में भर्ती। पूरा मामला शिवपुरी जिले के नेशनल पार्क का है, जहां 10 मार्च को 3 टाइगरों को छोड़ा गया था। तब से फॉरेस्ट कर्मचारियों द्वारा नेशनल पार्क के अंदर स्थित बलारी माता मंदिर पर भक्तों के आने जाने पर रोक लगा देने से मंदिर के महंत और फॉरेस्ट कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है। बलारी माता मंदिर पर सचंडी यज्ञ के निर्माण के लिए ईंटों से भरे ट्रक को करई गेट पर रोकने के विवाद में वन विभाग के गार्डों ने मंदिर के छोटे महंत रमन दास भारती की जमकर मारपीट की और पिटाई की। इस मारपीट में महंत का हाथ टूट गया और शरीर में कई जगह लट्ठों के निशान हैं। घायल महंत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद आक्रोशित भक्तों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 3 से 4 कर्मचारी घायल भी हो गए। वन कर्मियों पर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। अरे हमको तो कुछ पता ही नहीं, हमको तो बुलाया कि बातचीत करेंगे। दरोगा जी पहुँच गए वहाँ, तो पुलिस के चक्कर में हम भी चले गए वहाँ अंदर, और हम दोनों भीतर गए तो दोनों में लठ मार शुरू कर दिए। किसको मारा? शेला को, हमारे को, और हम दोनों को पिटाई शुरू कर दी। जनता बाहर खड़ी थी गेट के बाहर। जब हमको पिटा तो जनता में रोष आया, जनता में रोष आ गया तो उन्होंने चोट किस किस क्या लगी है? चोट गाँव की ना लगी, हमारे जी दोनों की, हम 2 ही थे अंदर चोट लगे, वो सवाल ही पैदा ना हो। का नाम रमन भारती। वो ट्रक में जो ईंटें भरी हैं उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो मैंने कहा ईंटों का क्या काम है? तो बाबा साहब ने बताया कि 108 वेदी बनना है भागवत की, तो उसके लिए ईंटा आ रही है और हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनको विश्वास नहीं हो तो किसी फॉरेस्ट के आदमी को भेज दें साथ में और दिखवा लें। बोले हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे फॉरेस्ट वाले ईंट का ट्रक नहीं निकलने दे रहे हैं और बाबा साहब का फ़ोन आया है, उनको वेदी बनाना है। तो कलेक्टर साहब बोले ठीक है मैं बोल देता हूँ। मैं अपने काम में लग गई। मैंने कहा कलेक्टर साहब ने बोल दिया होगा तो ट्रक निकल जाएगा। बाद में बाबा का 1-1.5 घंटे बाद दोबारा बाबा के मोबाइल से फ़ोन आया कि बाबा को किसी ने मारा है, फॉरेस्ट वालों ने बहुत मारा है। और बाबा को फॉरेस्ट वाले, पुलिस वाले भी आ गए थे कुछ लोग, तो बाबा को बात करने के लिए अंदर बुलाया। तो अंदर कुंडी लगा ली उन्होंने अंदर से, ये मुझे बताया कि कुंडी लगा ली है और बाबा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो बाबा को मार रहे हैं। शिवपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। 12 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद। शिवपुरी शहर में पिछले कई समय से चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शहर के कई प्रमुख स्थलों से लोगों की बाइक चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने निर्देश दिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों महेश गुर्जर निवासी ग्राम इमलाबाद थाना कोलारस और ब्रिजेश गोस्वामी ग्राम जागनूर थाना पोहरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है।
उनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। वहीं पुलिस आरोपियों से चोरी की घटनाओं में शामिल उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ में जुटी हुई है। ये न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले समय से लगातार शहर में से बाइक चोरी हो रही थी। उन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। पूर्व में भी कुछ घटनाओं को हमने ट्रेस किया था। जब इस मामले में पता रसी की तो ऐसी संभावना सामने आई कि कोई नया गिरोह इसमें सक्रिय है। तो उस पे से कुछ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें टिप्स दी। उन पे हमने काम करते हुए एक महेश गुर्जर है, कोलारस थाना क्षेत्र का रहने वाला, और ब्रजेश गोस्वामी, इनको अपने दो लोग हैं, इनको हमने अपनी गिरफ्त में लिया है और इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल अभी तक हम बरामद कर चुके हैं। पूछताछ जारी है। इनके साथ कुछ और लोग हैं जो मोटरसाइकिल्स उठा के इन तक पहुंचाते हैं। उन लोगों की भी तलाश जारी है, उनको भी शीघ्र पकड़ेंगे और ऐसी उम्मीद है आगे इनसे और भी बहुत सी मोटरसाइकिल्स बरामद होंगी। पुराने भी कोई सर पे कोई रिकॉर्ड वगैरह? अभी पुराने रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। महेश गुर्जर जो है उसका कोलारस में आपराधिक रिकॉर्ड है। ब्रजेश गोस्वामी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। टोटल कितनी मोटरसाइकिल? 12। ऐसे ही मध्य प्रदेश के प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।